हेलो गाइज, हाजिर हूँ रेबॉन विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्विंशु 12th सन ऑफ गॉड से उसका शैनजियान मांगता है, लेकिन 12th सन ऑफ गॉड उसे शैनजियान देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और आखिर में 12th सन ऑफ गॉड क्विंशु से हार जाता है। फिर 12th सन ऑफ गॉड क्विंशु को अपना शैनजियान दे देता है। फिर क्विंशु 12th सन ऑफ गॉड को दो चॉइसेस देता है, एक तो सरेंडर कर दे या तो मारा जाए। फिर 12th सन ऑफ गॉड क्विंशु को सरेंडर कर देता है। फिर क्विंशु, लाओगा और 12th सन ऑफ गॉड सेंदाई की तरफ जा रहे होते हैं और पीछे से 7th सन ऑफ गॉड और उसका नौकर उन्हें देख रहे होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में 7th सन ऑफ गॉड कहता है कि पहले उसने 11th सन ऑफ गॉड को हराया याओची में और दूसरी बार उसने 14th सन ऑफ गॉड को हराया फाइटिंग पवेलियन में। अब वो ग्रेट सिल्वर माउंटेन में 12th सन ऑफ गॉड को हरा के जा रहा है। ये क्विंशु तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। फिर वो नौकर कहता है कि आखिरी बार उसने 14th सन ऑफ गॉड के साथ फाइट की थी और उसने फ्लोटिंग आइलैंड को बेट पर लगाया था, जिसकी वजह से हमने बहुत सारा मनी गवाया था। और अब 18th सन ऑफ गॉड के पास 3 पीसेस है शैनजियान के, क्या अब हमें वो करना चाहिए? फिर 7th सन ऑफ गॉड कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, जो कॉमनर सन ऑफ गॉड है जाओली, वो सेंडाई में है, लेकिन वो चबाने के लिए कठिन हड्डी है। फिर अगले सीन में हमें क्विंशु को दिखाया जाता है, जो कि सेंडाई की तरफ उड़ते हुए जा रहा होता है। फिर लाओगो एक तरफ इशारा करते हुए क्विंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड, आपके सामने जो दिख रहा है वही सेंडाई है। और आखिरकार हमें भी सेंडाई को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग की तरह होता है। फिर लाओगो बताता है कि ये तोंगतियन रिवर के किनारे पर 10,000 सालों से स्थित है। फिर क्विंशु सेंडाई को गौर से देखने लगता है। फिर कहता है कि यहाँ पर हेवन और अर्थ के लॉस के ट्रेसेस है, यहाँ पर जाना वास्तव में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर लाओगो क्विंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड, यहाँ के रूल्स के हिसाब से कल्टिवेटर्स को सेंडाई से ऊपर उड़ते हुए जाना मना है, क्या हम नीचे उतरे? फिर क्विंशु हंसते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो 12th सन ऑफ गॉड से कहता है कि यूनहोंग, सीधा जाकर सेंडाई में लैंड करो। ये सुनने के बाद 12th सन ऑफ गॉड कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। 18th सन ऑफ गॉड तो काफी होशियार है और वो तेजी से नीचे जाने लगता है। फिर हमें सेंडाई के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 16th सन ऑफ गॉड और ओल्ड डोंकी वहाँ पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। फिर ओल्ड डोंकी 16th सन ऑफ गॉड से कहता है कि लास्ट टाइम 18th सन ऑफ गॉड ने मुझसे एक फ्लोटिंग आइलैंड जीता था, और ऐसा कहा जाए अमीरी के मामले में 18th सन ऑफ गॉड से ज्यादा यह सेट में दूसरा और कोई सन ऑफ गॉड अमीर नहीं होगा। अब वो एक ट्रेजर माउंटेन है। फिर 16th सन ऑफ गॉड कहते हैं कि हाँ, इसीलिए मैंने मेरे पुराने दोस्त को याद किया है। और 18th सन ऑफ गॉड मेरी सबसे ज्यादा सुनता है, उसे दारू पीना और फीमेल डीमंस को कैद करके रखना, उसे ये सब मैंने ही सिखाया है। फिर ओल्ड डोंकी कहता है कि 18th सन ऑफ गॉड पिछले कुछ समय में काफी बदल चुके हैं और डेमन फेरी का शो शुरू होने वाला है, कि 18th सन ऑफ गॉड नहीं आएंगे। फिर 16th सन ऑफ गॉड कहता है कि इसकी तुम चिंता मत करो, जहाँ तक मुझे पता है 18th सन ऑफ गॉड कितना भी बदल जाए वो एक यूजलेस ही रहेगा, एक कचरा ही रहेगा, वो यहाँ पर जरूर ही आएगा। और मैंने ऑलरेडी उसको निचोड़ कर उसके पास जितने भी रिसोर्सेस थे वो मैंने छीन लिए और मैंने बहुत सालों से उसे कांटेक्ट भी नहीं किया। और डीमन फेरी की मदद से मैं और भी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेस इकट्ठा कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने शराब के गिलास एक दूसरे से टकराते हैं। फिर ओल्ड डोंकी कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं इस बिजनेस में बहुत सालों से हूँ, मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं 18th सन ऑफ गॉड के सारे रिसोर्सेज खरीद लूंगा और आपको उसमें से 60% दूंगा। ये सुनने के बाद 16th सन ऑफ गॉड थोड़ा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि चलो डील बनाते हैं, वो भी हैप्पी कॉर्पोरेशन के साथ। फिर ओल्ड डोंकी कहता है कि कोई जाकर चेक करो कि 18th सन ऑफ गॉड यहाँ पर आ चुके हैं या नहीं। तभी चिल्लाते हुए कोई कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सन ऑफ गॉड यहाँ पर आ चुके हैं। फिर ओल्ड डोंकी और 16th सन ऑफ गॉड जहाँ से आवाज आई उधर मुड़कर देखते हैं तो कि सामने की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा मेंढक आकर सीधा उनके सामने लैंड कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो टेबल रखा हुआ होता है वो पलटकर उनके ऊपर गिर जाता है। वहां पर खड़े हुए लोग ये सब देखकर कहते हैं कि ये तो फॉरबिडन लैंड है, यहाँ पर हवा में उड़ना बिल्कुल भी मना है, और ये कौन सा पर्सन है जिसे कि ये रूल्स समझ में नहीं आए। फिर दूसरा आदमी कहता है कि ये ऐसा लग रहा है कि यह सेट का सन ऑफ गॉड है। फिर एक आदमी कहता है कि ये 18th सन ऑफ गॉड है, मैंने ऐसा सुना है कि इसे 16th सन ऑफ गॉड ने डेवन फेरी को देखने के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया है। फिर ओल्ड डोंकी खड़ा होते हुए क्विंशु से कहता है कि 18th सन ऑफ गॉड ए ऑर्डर के खिलाफ है। फिर लाओगो क्विंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड,
जाहिर तौर पर इस सैंडाई को ओल्ड डोंकी चलाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर इसके पीछे कौन है। और पिछली बार हमने इससे बहुत सारे रिसोर्सेज जीते थे। ये भरोसे वाला बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं है, इससे थोड़ा सा बच कर रहिएगा। फिर क्विंशु कहता है कि क्या रूल्स, ये उसी रूल्स की बात कर रहा है कि सैंडाई में हम कल्टीवेटर्स हवा में नहीं उड़ सकते। फिर क्विंशु उस बड़े से मेंढक के ऊपर से छलांग लगाकर नीचे उतर आता है और ओल्ड डोंकी से कहता है कि रूल्स को लोग ही सेट करते हैं, एक ऐसा रहेगा कि मैं आपके लिए इस रूल्स को चेंज कर दूं। ये सुनने के बाद ओल्ड डोंकी कुछ भी कह नहीं पाता। तभी पीछे से 16 सन ऑफ गॉड ओल्ड डोंकी से कहता है कि ओल्ड डोंकी जरा पीछे हटो, मुझे भी देखना है। फिर 16 सन ऑफ गॉड उस टेबल के नीचे से खड़े होते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड मेरे हॉनरेबल गेस्ट है। फिर ओल्ड डोंकी कहता है कि मैं तो बस। फिर वो 18 सन ऑफ गॉड से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड क्या आपने पेट बीस्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं। तभी ओल्ड डोंकी के ऊपर वो बड़ा सा मेंढक अपनी जीभ से हमला कर देता है और उसे कहता है कि तुम पेट बीस्ट, तुम्हारा पूरा खानदान पेट बीस्ट। फिर वो 12 सन ऑफ गॉड यानी कि वो बड़ा सा मेंढक ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आता है, जिसे देखकर ओल्ड डोंकी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आप तो 12 सन ऑफ गॉड है। फिर ओल्ड डोंकी कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम 18 सन ऑफ गॉड के साथ यहाँ पर कैसे आ सकते हो। ये सुनने के बाद 12 सन ऑफ गॉड बड़े ही डरावने अंदाज में उससे कहता है कि ये मुझे पसंद है, क्या मैं इसे पसंद नहीं कर सकता, और अगर तुम ऐसे ही बकवास करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद ओल्ड डोंकी काफी घबरा जाता है और उनसे कहता है कि ठीक है ठीक है। तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कोई कहता है कि डिमोन फेरी यहाँ पर आ चुके हैं। डिमोन फेरी को देखकर लाओगो और क्विंशु के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और उन्हें देखकर 16 सन ऑफ गॉड मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिमोन फेरी हवा में से उड़ते हुए वहां पर आ रहे होते हैं और सारे के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिमोन फेरी नीचे उतर आती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर आ गए, ऐसा लग रहा है कि वो आसमान से नीचे गिरी हो। फिर हमें डिमोन फेरी को दिखाया जाता है जो कि बला की खूबसूरत होती है। उसे देखकर वहां पर खड़े हुए सारे लोग शर्मा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि डिमोन फेरी यहाँ पर आ चुकी है, काफी खूबसूरत है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि हालांकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, लेकिन फिर भी वो काफी खूबसूरत है। फिर वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि क्या ये तुम्हें पता है, जो ऐसे रूमल्स है, ये जो एंशिएंट किंगडम था डेमंस का, उसकी ये प्रिंसेस है और अब ये रेड वर्ल्ड में है। फिर हमें क्विंशु, लाओगा और 12 सन ऑफ गॉड को दिखाया जाता है, जिनके के उस डिमोन फेरी को देखकर मुंह खुले के खुले रह गए होते। तभी पीछे से 16 सन ऑफ गॉड आता है और उनसे कहता है कि ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल डिमोन फेरी है, इसका चेहरा कभी भी किसी ने नहीं देखा। और ऐसा कहा जाता है इसका जो स्टेटस है वो एक एंशिएंट डिमोन किंगडम की प्रिंसेस है और आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। जो भी ज्यादा पैसे लगाएगा उसको आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। फिर 16 सन ऑफ गॉड क्विंशु के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे अंदाजे के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 5000 स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे डिमोन फेरी का असली चेहरा देखने के लिए, और तो तुमने 100,000 स्पिरिट स्टोन्स दे दिए तो तुम डिमोन फेरी के साथ सारी रात बात कर सकते हो। फिर क्विंशु उससे कहता है कि इस फेरी के पास काफी अच्छा फिगर और आकर्षक स्वभाव है, ये वास्तव में असली फीमेल डेमन की क्वालिटी है। फिर 16 सन ऑफ गॉड क्विंशु से कहता है कि अगर ये अच्छी नहीं है तो मैं तुम्हें इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि 16 सन ऑफ गॉड की आंखें चमकने लगती है और क्विंशु से कहता है कि जल्दी करो, उस पर बीट लगाओ, तुम्हारे पास अब पूरा का पूरा फ्लोटिंग आइलैंड है, 1000 स्पिरिट स्टोन तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक टेबल पर बैठा हुआ बूढ़ा उस डिमोन फेरी को देख रहा होता है। तभी सामने से कोई आकर उसके कप में चाय डालने लगता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और अपनी जगह पर से उठकर उससे कहता है कि मुझे माफ करिए 6th सन ऑफ गॉड। इससे हमें पता चलता है कि वो कॉमनर 6th सन ऑफ गॉड है। फिर 6th सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो आदमी अपने पास से एक पुतली निकालकर उसकी तरफ कर देता है और उसे कहता है कि सन ऑफ गॉड इसे एक्सेप्ट करिए। फिर 6th सन ऑफ गॉड उसे अपने हाथ में लेता है और कहता है कि बस इतना ही। फिर 6th सन ऑफ गॉड उसकी तरफ काफी डरावनी आंखों से देख रहा होता है, कहता है कि और ये सुनने के बाद उस आदमी के तो पसीने छूट रहे होते हैं, कहता है कि और रुकिए जरा रुकिए। फिर वो आदमी अपने जेब में से और एक पोटली निकालकर 6th सन ऑफ गॉड की तरफ कर देता है और उससे कहता है कि ये मेरे लिए होनर की बात है कि 6th सन ऑफ गॉड ने मुझे वाइन सर्व की, ये आप डिजर्व करते हैं सन ऑफ गॉड। फिर 6th सन ऑफ गॉड उस पोटली को अपने हाथ में लेकर उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर 6th सन ऑफ गॉड वहां से जाने लगता है और पीछे से 16
सन ऑफ गॉड और क्वीन शू उसे देख रहे होते हैं। फिर क्वीन शू उसकी तरफ इशारा करते हुए 16 सन ऑफ गॉड से कहता है कि वो आदमी जो जा रहा है क्या वही 6 सन ऑफ गॉड है। ये सुनने के बाद 16 सन ऑफ गॉड कहते हैं कि हाँ वही 6 सन ऑफ गॉड जाउली है और थोड़ा सा एरोगेंट है और उसका साथ निभाना मुश्किल है। वो वीकडेज पर आकर सेंडाई में काम करता है और बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स काम आता है। आखिरकार वो एक सन ऑफ गॉड है या वो सेक्ट का वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक सन ऑफ गॉड आकर तुम्हें सर्व करता है, इसका प्राइस कम नहीं होता। फिर क्वीन शू कहता है कि ये प्राइस इतना भी बुरा नहीं है, अपने सन ऑफ गॉड के स्टेटस को एक्सचेंज करना, वो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज पाने के लिए। जो 6 सन ऑफ गॉड है उसके पास काफी अच्छे प्रॉफिट्स है। फिर 16 सन ऑफ गॉड क्वीन शू से कहता है जहाँ तक मैंने सुना है 6 सन ऑफ गॉड डेमन फेरे को हमेशा से ही पसंद करता है, इसलिए लाओ क्वीन जल्दी से जल्दी अपना मूव चलो। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर दूसरा और कोई भी नहीं है कि तुम्हारे साथ कॉम्पीट करे और आज के राज जो डेमन फेरे तुम्हारी होगी। फिर क्वीन शू आगे बढ़ते हुए उससे कहता है तो फिर ठीक है मैं अभी जाकर वेट करता हूँ। और पीछे से हमें दिखाया जाता है 16 सन ऑफ गॉड की तो आंखें चमक रही होती है। फिर वो चिल्लाते हुए सारे लोगों से कहता है कि सारे लोग चुप रहो, जो 18 सन ऑफ गॉड है वो आज हमें ज्वाइन करेंगे। फिर 16 सन ऑफ गॉड क्वीन शू से कहता है कि 100,000 के बेट लगाओ। तभी क्वीन शू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल स्टोन के बेट लगाता हूँ। ये सुनकर 16 सन ऑफ गॉड कुछ समझ नहीं पाता और काफी हैरान हो जाता है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि आखिर मैटर क्या है, 18 सन ऑफ गॉड सिर्फ एक स्पिरिचुअल स्टोन क्यों लगा रहे हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि 18 सन ऑफ गॉड काफी उदार है, लेकिन ये तो काफी कंजूस है। इस दूसरे की डिजाइन थोड़ी थोड़ी क्वीन शू जैसे है ना। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन में ये डेमन फेरी को पाना चाहता है। ये सन ऑफ गॉड हुआ तो क्या हुआ, जो डेमन फेरी है उसका भी स्टेटस कुछ कम नहीं है। फिर वो डेमन फेरी कहती कि क्या सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन, जैसे मैंने रूमर में सुना था 18 सन ऑफ गॉड के बारे में, वो तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तभी 16 सन ऑफ गॉड क्वीन शू से पूछता है कि लाओ क्यों तुम। तभी क्वीन शू से कहता है कि मैं पिछले कुछ समय में काफी बदल चुका हूँ, मैं अब फीमेल डिमंस को ज्यादा पसंद नहीं करता। फिर 16 सन ऑफ गॉड क्वीन शू से पूछता है कि तो फिर आखिर तुम क्या पसंद करते हो। फिर क्वीन शू कहता है कि मुझे कल्टीवेट करना ज्यादा पसंद है, मैं सेंडाई में फीमेल डिमंस को देखने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे किसी ने कहा था सेंडाई परफेक्ट प्लेस है ब्रेक थ्रू करने के लिए धर्मारियलम में, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ धर्मारियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए। फिर क्वीन शू अपना अजीब से एक चेहरा बनाकर 16 सन ऑफ गॉड की तरफ देखता है जो कि अपने पैर को जमीन पर मार रहा होता है। फिर क्वीन शू अपने मन में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने की। फिर ओल्ड डोंकी 16 सन ऑफ गॉड के पास आता है और उससे कहता है कि 16 सन ऑफ गॉड अब हम क्या करें, 18 सन ऑफ गॉड ने तो हमें बेवकूफ बनाया। फिर 16 सन ऑफ गॉड कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड पूरी तरह से बदल चुका है, जिस क्वीन शू को मैंने अपने हाथों से ट्रेन किया था वो अब डिफरेंट लग रहा है पहले से। क्वीन शू की ये सब हरकतें पीछे से 6 सन ऑफ गॉड भी देख रहा होता है और काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड क्लियरली इंसल्ट कर रहे हैं डेमन फेरी की सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन बेड पर लगाकर। ऐसा कहकर वो अपने हाथ में रखे वाइन के जार को तोड़ देता है और कहता है कि इस तरह के एरोगेंस से मैं नफरत करता हूं। फिर अगले सीन में हमें क्वीन शू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है कि वास्तव में यहाँ का जो ऑरा है काफी मिस्टीरियस है और सिर्फ यहाँ पर खड़े रहने से आपको रिलैक्स फील हो रहा है। वास्तव में एक परफेक्ट प्लेस है ब्रेक थ्रू करने के लिए धर्मारियलम में। बस मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह होकर भी टेम्पररी साइन इन क्यों ट्रिगर नहीं हुआ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।